Find the cost of the milk at the rate of 44 rupees per liter which the container can hold। अच्छा, यानी कि वॉल्यूम निकालेंगे तो हमारा काम हो जाएगा, ठीक है ना जी। वॉल्यूम निकालेंगे तो पता चलेगा ना उसमें कितना मिल्क आ रहा। तो चलिए किस तरह से है ये, फ्रस्टम ऑफ ए कोन के शेप में है जिनका रेडियाई यहाँ है ना जी, अपर इंड का और लोअर इंड का रेडियाई दिया हुआ है। चलिए ये हम लोग यहाँ पे देखिए इस तरह से ये मिल्क के लिए कंटेनर बना हुआ है फ्रस्टम के शेप में, इसका हाइट दिया है और रेडियाई दिया हुआ है। तो हमें और कुछ लेंथ हाइट से तो कोई मतलब नहीं क्योंकि हमें यहाँ वॉल्यूम निकालना है। चलिए हाइट दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर और रेडियाई दिया है ये 8 सेंटीमीटर और ये आपका 20 सेंटीमीटर। चलिए तो यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पर let R1 and R2 be the radii of R1 and R2 be the radii of upper and lower ends, lower circular ends of frustum of cone, ठीक है। चलिए अब इसके बाद चलिए और इसका हाइट क्या है, यहाँ पे पहले रेडियस लिख देते हैं। R1 इक्वल टू में 8 सेंटीमीटर, R2 इक्वल टू में 20 सेंटीमीटर एंड हाइट दिया है, हाइट ऑफ द फ्रस्टम कितना है यहाँ पर हाइट 16 सेंटीमीटर है ना जी। चलिए तो अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं, हम लोग पहले वॉल्यूम निकालते हैं। वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन क्या हो जाएगा यहाँ पर 1/3 पाई R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस में R1 R2 और इंटू में H। चलिए अब इनके वैल्यूज को हम लोग यहाँ पर रखते हैं, देखते हैं क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास अच्छा पाई का वैल्यू कितना रखने के लिए कह रहा है, ऊपर कुछ कह नहीं रहा है तो मैं यहाँ पर पाई का वैल्यू 22/7 ही लेके चलता हूँ, ठीक है ना जी। R1 का स्क्वायर यानी कि 8 का स्क्वायर, R2 का स्क्वायर यानी 20 का स्क्वायर, R1 R2 यानी 8 इंटू में 20 और इंटू में H है आपके पास 16 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ पे हो जाएगा 22 और बाई में 7 3 से 21 कर देते हैं। यहाँ 8 का स्क्वायर 64, 20 का स्क्वायर 400 और ये 160, ठीक है ना जी, इक्वल टू में 16 सेंटीमीटर क्यूब। तो देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पर 22 बाई में 21 और इंटू में इन सबको मल्टीप्लाई कर लेता है। तो देखिए 64 है, 400 है और फिर प्लस में आपका 160 है, ठीक है। तो आ जाएगा 624 और इंटू में यहाँ पर 16 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है ना जी। तो अगर हम लोग इसमें अगर ऊपर मल्टीप्लाई कर दें तो ऊपर कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई करने पर, तो देखिए 624 है, इंटू में आपका ये 22 है और फिर इंटू में आपका 16 है। तो यहाँ मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा 219,648 और बाई में 21 सेंटीमीटर की। इसमें आप 21 से डिवाइड कर देते हैं तो आ जाएगा यहाँ पर कितना 10459.42 या 43 ले सकते हैं सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है ना जी। चलिए तो अब यहाँ पे हम लोग सेंटीमीटर क्यूब में है तो इसको लीटर में बदल देते हैं। एक काम करते हैं, इसे हम लोग लीटर में बदल देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग आपको पता है कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 लीटर होता है। तो इसमें हमें क्या करना होगा 1000 से डिवाइड कर देना होगा, ठीक है ना जी। तो ये लीटर में बदल जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 10.45943 लीटर। तो अब इसके बाद हम लोग लिख सकते हैं क्या निकालना था, कॉस्ट ऑफ मिल्क था क्या, देख लेते हैं एक बार। कॉस्ट ऑफ मिल्क इन द कंटेनर में कितना मिल्क होगा, तो 10.45943 और इंटू में 44 रुपीज पर लीटर। तो 44 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 10 पॉइंट क्या है जी 45943 और इंटू में आपका 44, ऐसा हो जाएगा 460 रुपीज 21 पैसा। ये अप्रॉक्स में इतना आ जाएगा, समझ गए ना, इतना लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 11 नंबर। ए बकेट इज इन द फॉर्म ऑफ फ्रस्टम ऑफ